रेनबो कहानियाँ। इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं धीरजा शर्मा की कहानी हैप्पी वैलेंटाइंस डे। सुमित ने ध्यान से देखा कि शादी के 25 साल बाद भी ऋचा काफी खूबसूरत है। बालों में जहां तहां सफेदी झांकने लगी है, लेकिन उसके चेहरे की सौम्यता, बिना काजल बिना लिपस्टिक लगा चेहरा, माथे पर चमचमाती बड़ी सी लाल बिंदिया में एक अजीब सा आकर्षण है। सुमित का मन भर आया। कितने बरस हो गए उसने ऋचा की कभी तारीफ ही नहीं की। ऐसा नहीं कि ऋचा में तारीफ करने लायक कुछ था नहीं। उसे याद आया अपने ससुर जी का चेहरा। कितने उत्साहित थे वो ऋचा के बारे में बताते हुए। वो और माँ ऋचा को देखने गए थे शादी के लिए। ऋचा के शौक के बारे में पूछने पर वो एक सांस में ऋचा के गुण, शौक और उपलब्धियां कह गए। हमारी ऋचा तो हीरा है, हीरा, हर बात में अव्वल। 5 साल की उम्र से कथक सीखा है इसने। पता नहीं कितने इनाम जीते हैं। हाजी गिनवाने लगूंगा तो शाम हो जाएगी। कविताएं भी लिखती है, कहानियां भी लिखती है। कई बार अखबारों और मैगजीन्स में छपी हैं इसकी कविताएं और कहानियां। गाती भी बहुत अच्छा है, हारमोनियम भी बजा लेती है। और इसकी कुकिंग के तो जी क्या ही कहने। जो एक बार इसके हाथ का खाना खा लेना कभी नहीं भूलता। नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, कुछ भी खाना बनवा लो। और क्या केक बनाती है, आप पता ही नहीं लगा पाओगे कि घर में बना है या प्रोफेशनल ने बनाया है। ऋचा के पापा का चेहरा गर्व से दमक रहा था। वो गहरी सांस भर के फिर चालू हो गए। ऐसा नहीं है कि खेलों में पीछे है। ऋचा दौड़ती है तो हवा से बातें करती है। 100 मीटर रेस की चैंपियन है हमारी ऋचा। अजी हमारा सुमित भी कुछ कम नहीं, कहकर माँ ने ऋचा के पिता की बात पर पूर्ण विराम लगा दिया। ऋचा और सुमित की शादी हो गई। शादी के पहले बरस में ही शौर्य कोख में आ गया और 3 बरस के बाद सौम्या। ऋचा को गाते तो सुना, किंतु केवल लोरियां। बजाते तो देखा, किंतु चटनी पीसते कुंडी डंडा, चकला बेलन और कुकर की सीटियां। नाचते देखा, लेकिन माँ बाबा और बच्चों की फरमाइशों पर। 15 बरस बच्चों के लालन पालन में गुजर गए। बच्चे बड़े हुए तो फिर माँ बाबा बूढ़े हो गए, बीमार रहने लगे। नौकरी, बच्चों की पढ़ाई और बुजुर्गों की बीमारी में ऋचा उलझी रहती। वो गाती थी, बजाती थी, लिखती थी, ये तो याद नहीं, लेकिन भागती सचमुच तेज थी। सुबह से रात तक फिरकी की तरह घूमती। ऐसा नहीं कि सुमित ऋचा की मदद नहीं करता था, लेकिन आज जाने क्यों महसूस हुआ कि कहीं कुछ कमी रह गई है, कुछ खो गया है। मन उदास, खाली खाली सा लगने लगा। सुमित को घूमना फिरना पसंद था, लेकिन ऋचा गृहस्थी की जिम्मेदारियों के चलते उसके साथ ना जा पाती। सुमित हर शाम, हर इतवार अपने दोस्तों के साथ बिताता। ऋचा को फिल्में देखने का शौक था, पुराने गीत सुनने का शौक था, पर उसे याद ही नहीं कि दोनों ने कब फिल्म देखी थी। चाट के शौकीन ऋचा को कब चाट खिलाई, ध्यान ही नहीं। सुमित को सचमुच ग्लानि सी हो गई। हर रोज टिफिन पैक होते समय सुमित पूछता, आज क्या बनाया है? अपने हर सहकर्मी की पसंद याद रहती है उसे। सेक्रेटरी रीमा को कड़ी पसंद है, मिसेस वर्मा को गाजर का हलवा, नितिन को सरसों का साग पसंद है, तो राबिया को राजमा। जब भी घर में ये चीजें बनती, वो विशेष तौर पर उनके लिए अलग डब्बे में ऋचा से डालने को कहता। यहाँ तक कि चपड़ासी को रसगुल्ले पसंद हैं तो कई बार वो उसके लिए रसगुल्ले भी पैक करवा कर ले जाता है। लेकिन ऋचा की चाट उसे क्यों याद नहीं आई? ऋचा ने भी तो कभी गिला नहीं किया, बस घर गृहस्थी में ही रमी रही। एक टक ऋचा को देखते हुए जैसे सब कुछ चलचित्र सा सुमित की आंखों के सामने चल रहा था। पति को घूरते देखकर ऋचा हंसकर पूछने लगी, क्या बात है जनाब, क्यों घूर रहे हो? एक ही पैकेट मशरूम है। ओ, क्या नाम है उसका, वो पहलवान राजन फोगाट, जिसे मशरूम पसंद है। अगर एक डिब्बी उसके लिए लेकर जानी है तो एक पैकेट और ला दो। फिर मत कहना कि सब्जी कम थी। राजन के हिस्से नहीं आई, राजन नाराज हो गया।
सुमित ने कार की चाबी उठाई और बाहर चला गया। जब लौटा तो हाथों में बहुत से पैकेट थे। रिचा के हाथ में थमाते हुए बोला, हैप्पी वैलेंटाइंस डे माय डियर वाइफ। रिचा हैरान परेशान उसका मुंह देख रही थी। एक गुलाब के स्टिक, चॉकलेट, छोटा सा टेडी वाला कीरिंग, जीन्स, कुर्ती। रिचा कुछ हैरानी से बोली, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ये सब किसके लिए? और ये वैलेंटाइन का क्या शौक चढ़ाया है आपको? माँ जी देखेंगी तो क्या सोचेंगी? क्या हो गया है तुम्हें? और ये क्या है? बंद डिब्बे को पॉली बैग से निकालती हुई रिचा बोली, ये है अग्रवाल स्वीट्स की मशहूर चाट। खूब सारी हरी और इमली वाली चटनी डाल के मेरी खूबसूरत बीवी की फेवरेट। जल्दी से एक प्लेट में डाल लाओ, नहीं तो पापड़ी गल जाएगी। तुम्हें तो कुरकुरी पसंद है ना? और हाँ, चम्मच 2 लाना। सुमित शरारत से बोला। मशरूम का पैकेट कहाँ है? मशरूम नहीं लाए? रिचा ने लिफाफे के भीतर झांकते हुए चिंता से पूछा। अरे मशरूम को मारो गोली, एक ही पैकेट काफी होगा माय डियर रिचा। कल ऑफिस से छुट्टी ले रहा हूँ, पूरा दिन पत्नी की सेवा में बिताने की सोची है। ये देखो, तुम्हारी पसंद की ब्लू जीन्स और ब्लैक टॉप। तुमने कई सालों से जीन्स ही नहीं पहनी, अच्छी लगती है तुम पर, पहना करो ना। और सुनो, कल फिल्म देखने चलेंगे। कितने सालों से हमने इकट्ठे कोई फिल्म नहीं देखी। तुम्हारी फेवरेट अमिताभ की फिल्म लगी है। रिचा का चेहरा गुलाबी हो गया, 2 बूंदें आंखों में झिलमिलाने लगी। पति के गिर्द बाहें डालते हुए बोली, ना, अमिताभ अब बुजुर्ग हो गया है, मेरे हीरो तो तुम ही हो। और फिर फुसफुसाते हुए सुमित के कान में बोली, हैप्पी वैलेंटाइन डे माय डियर हस्बैंड। दोस्तों, अगर आपने मनराज टॉकीज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही करें, क्योंकि हम आपके लिए अलग अलग रंगों की कहानियां आप तक प्रस्तुत करेंगे। ना सिर्फ कहानियां, बल्कि आप तक हम पहुंचाएंगे ड्रामास, वो कहानियां जिनमें आपको ड्रामा भी मिलेगा। तो सब्सक्राइब कीजिए मनराज टॉकीज को और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।